और किसी ने ट्राई किया बनाने के लिए? सलील, हमज़ा, फ़ारूक? हाँ, हाँ मैंने कोशिश की थी। तो आप कुछ बन पाया आपसे? फारूक भाई ने माइक खोला था, उन्हें बोलने देता हूँ पहले। जी प्लीज़। जी सर, हम लोग बैठे थे उस दिन, फिर उसके बाद हम लोग नहीं बैठ सके। थोड़ा बहुत किया था, फिर उसके बाद हमने नहीं किया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने मैंने थोड़ा सा किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी कल प्लीज़। बाद में मुझे मौका मिला था। शेयर प्रोसेस अलेक्सा, नहीं, अलेक्सा डॉट व्हाट हो गया। Okay, console and then test. सर इतना वक्त तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद अभी बंद था तो स्टार्टिंग से सारे सर्विसेज खुल रहे हैं तो शायद प्रॉब्ली दैट्स व्हाई। अच्छा, सम टाइम ना ये स्टक हो जाता है, तो आप इस पेज को रिफ़्रेश कर लीजिए, टेस्टिंग वाले। अच्छा, सम टाइम ना ये ग्लिच करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोड और बिल्ड में तो ये रेडी है। कोड में सॉरी, इंट्रेक्शन इंटेंट्स इंटेंट्स में ये 5 इंटेंट्स बने हैं। एक वेलकम इंटेंट, सर्विसेज इंटेंट, कॉन्वो बॉट इंटेंट, वॉइस असिस्टेंट इंटेंट और वॉइस यूआई इंटेंट। इस लिहाज से सोच रहे थे कि अगर एक किसी की का स्टूडियो हो जो वॉइस एप्स बनाता है, तो वो आने के बाद क्या सुनेगा, आ, उसको हेलो कहने पे वो क्या बताएगा, काइंड ऑफ, या फिर उसे पूछने पे कि लाइक व्हाट डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू ऑफर, एंड देन इट विल टॉक अबाउट द सर्विसेज वी ऑफर एंड ईच ऑफ द सर्विस एंड व्हाट दैट एंटेल्स। लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। सर ये मेरे पास भी ऐसे ही हो रहा था कि नहीं चल रहा था। और सर एक क्वेश्चन था। जी प्लीज़। सर जैसे हम इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो सर वहाँ फंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा था, फिर हमें ना उसको कॉपी करके करना पड़ रहा था। क्या समझा नहीं मैं, क्या कॉपी करना पड़ रहा था? सर जैसे हमने इंटेंट बना ली, तो हम इसके जब कोड में गए ना, तो उसका एक फंक्शन नहीं बन रहा था। जैसे वेलकम इंटेंट बना ली, तो उसका ना फंक्शन नहीं बन रहा था यहाँ पर। खुद से नहीं बनेगा वो जी आपको जी। बनाना पड़ेगा हर दफ़ा। खुद से नहीं बनेगा वो। हाँ, ये बाद में मुझे पता चला था फारूक भाई। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने वापस आप सर का वीडियो देखा तब समझ में आया कि वो सिर्फ एक टेम्पलेट देता है एसेंशियली। जो स्टार्टिंग में बन के आते हैं वो टेम्पलेट्स में जो भी वेलकम इंटेंट था, नहीं नहीं मेरे ख्याल से कुछ और इंटेंट, हेलो वर्ल्ड इंटेंट हैंडलर था यहाँ पे, और वो जो भी और मुख्तलिफ ये थे, वो टेम्पलेट बन के आता है। हम जैसे यहाँ पे इंटेंट्स ऐड करते हैं वैसे कोड में कोई चेंजेस नहीं होते, हमें वही कोड रिफ्लेक्ट कराने पड़ सॉरी वही चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने पड़ते हैं कोड में। सो लाइक मैंने एक वेलकम इंटेंट बनाया, फिर एक सर्विस हैंडलर इंटेंट बनाया, फिर ये एक और एक, एंड देन नीचे जाके उसके वो हैंडलर्स नीचे कॉल कर दिए। आपका कोड बहुत छोटा दिख रहा है, तो स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा जूम इन कर देंगे ना, तो अच्छा सब अच्छा, लोगों को शायद सॉरी दिखे। सॉरी, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको बस जूम इन कर लें कंट्रोल प्लस से। हाँ हाँ, कंट्रोल प्लस से ही कर रहा था, लेकिन कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा था, कंट्रोल स्क्रॉल से हो रहा है। अच्छा, तो ये इसेंशियली बोलिए। वेलकम इंटेंट हैंडलर के नीचे सर्विसेज इंटेंट हैंडलर है। फिर एक अगेन मैंने ये कुछ इंटेंट्स बनाए थे, उसके कॉपी करके मैंने उसकी चीजें बनाई हैं और उसको नाम यहाँ पे दे दिया, इंटेंट हैंडलर पे वो चीज दे दी। और नीचे जाके
वो कॉल कर लिए एक्सपोर्ट्स हैंडलर में, लाइक these are the intents that I have created new. परफेक्ट। And where is the, sorry, I'm just looking for the test thing. Hopefully department में open यार अब तो चलना चाहिए। Error complete. This user session time will sign in again. Okay, I'm gonna sign in again. Let's see what happens. आप लॉग आउट हो गए हैं, इस वजह से ये नहीं चल रहा शायद। शायद, लेकिन सेंस नहीं बना रहा, मुझे दिखाई इसको दे रहा है कि मैं लॉग्ड इन हूँ। टेस्ट ओके ओपन Welcome to the virtual home of Convox Labs. अरे क्या बात है यार, जबरदस्त। To hear the list of services we offer. Which would you like to try? Hi. Welcome to Convox Labs. We leverage AI to build multimodal conversational experiences that surprise, delight users, while delivering an engaging user experience. Would you like to learn more of the services we offer? At Convox Labs, we offer the following services: conversational bots, voice apps for digital assistants, and voice UI design. Of the services we offer, which would you like to learn more about? Sorry, tell me about what bots. There was a problem with the requested skills response. यहाँ पे ना फट रहा है और पता नहीं क्यों फट रहा है। चलें, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त एक पहली क्लास लेने के बाद आपने ये बना लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। पहले तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा, और दूसरा ये कि इंशाल्लाह ये आप जो आप ख़ुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे एक दो क्लासेस में कि ये क्यों यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और इंशाल्लाह आप इसको खुद ही ठीक कर लेंगे। ठीक है, आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको शायद मेरी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है क्लास में, और आपने फिर भी ये बना लिया, तो यार वेल डन सबसे पहले तो आपके लिए। अच्छा, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और हम जो है ना कुछ नज़र मार लेते हैं कि अब हम पढ़ेंगे कैसे। हम यहाँ पे हम आ गए बुक्स में, और वॉइस एप्लीकेशन की ये बुक आ गई, और ये बुक मैं आपको भेज भी दूँगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। आपने भेजी है व्हाट्सएप के ग्रुप में? भेज दिया मैंने, गुड यार जी। अच्छा, नए लोगों को शायद ना मिली हो तो शायद वापस भेज मैं वापस से भेज दूँगा मैं। अच्छा जी, तो हम ना ज़रा ये बुक भी थोड़ी थोड़ी पढ़ा करेंगे, ठीक है? थोड़ी थोड़ी ये बुक भी पढ़ेंगे हम। इसके ना शुरू के जो ये 3-4 चैप्टर है ना, इसको हम इसमें से कुछ हैंड पिक हुई भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पूरा तो ज़ाहिर हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा इसका वो है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अगर ख़ुद से पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप ज़रूर पढ़ें। तो हम ज़रा ब्रीफली देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू वॉइस फर्स्ट, कि वॉइस फर्स्ट क्या चीज़ है। वॉइस फर्स्ट मतलब कि इससे पहले एक आया था मोबाइल फर्स्ट। जब शुरू वेबसाइट बनी थी वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चलती थी बड़ी स्क्रीन पे, फिर मोबाइल फर्स्ट आ गया, अभी आ गया वॉइस फर्स्ट। तो वॉइस फर्स्ट क्या है? डिज़ाइनिंग फॉर यूआईज़ के वॉइस यूआई के डिज़ाइन इसको कैसे करें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक डिज़ाइन का एलिमेंट रहता है, ठीक है? तो इसमें जो है वो डिज़ाइन का एलिमेंट कहाँ पर है, क्या इसमें डिज़ाइन वाली चीज़ है। एनाटॉमी ऑफ वॉइस कमांड, के जो हम एक वॉइस कमांड देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो वो एक एनाटॉमी उसकी बता रहे हैं ये। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन के साथ साथ मेरा चेहरा भी दिख रहा है? जस्ट टू कंफर्म। जी चलें, गुड, क्योंकि मुझे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा मुझे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। इसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड की थी PIP 3 करके, तो मैं ये यहाँ पे लगा लेता हूँ।
और मैं अपना कैमरा ना यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सेम स्क्रीन पे ना आपको मैं और मेरा मुंह दोनों दिखते रहें। हमारी स्क्रीन पे ये होता है कि आपके शेयर स्क्रीन के अलावा बाजू में हाँ, वो साइड में आ जो रहा होता है। पार्टिसिपेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगर मैं सलील प्लीज़ बताइएगा, अगर मैं ऐसे साइड पे लगा दूं जैसे मैंने अभी लगाया है, तो वो ज़्यादा बेटर है या कैमरे के थ्रू जो दिख रहा है वो ज़्यादा बेटर है? वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वरना आप स्क्रीन रियल एस्टेट खा रहे हैं और वहां पे वैसे भी आप मतलब मैं वो बंद नहीं कर पा रहा हूँ। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के वीडियोस हैं मैं वो बंद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये लेआउट को चेंज करके अगर मैं स्पॉटलाइट का बटन दबा दूं तो वो गायब हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स वाला। हाँ, आई ट्राई थिंक सो। ट्राई कीजिएगा, चेंज लेआउट करके ना उसको स्पॉटलाइट कर दें आप, फिर मुझे बताइएगा। चेंज लेआउट स्पॉटलाइट, यस, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, तो ये वाला मैं यूज़ करने लगा हूँ। सही। अच्छा, तो हम एनाटॉमी ऑफ वॉइस कमांड ये भी हम पढ़ेंगे। द फुलफिलमेंट कोड दैट टाइज ऑल टुगेदर। फुलफिलमेंट कोड तो हम करके देखेंगे, ये पढ़ने से ज़्यादा करके देखने वाली चीज़ है। टेलिंग द डिवाइस व्हाट टू से, ये फुलफिलमेंट का ही पार्ट है, तो ये भी हम करके देखेंगे। अच्छा, अब ये चैप्टर 2 में इन्होंने एक छोटा सा स्किल बनाया है, उसका नाम इन्होंने रखा है कॉल टू रिस्पॉन्स अलेक्सा स्किल। तो कॉल टू रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आप कुछ बोलते हैं और वो सामने से आपको रिस्पॉन्ड करता है। एक बिल्कुल सिंपल सा जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो ये चैप्टर 2 में बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इंट्रैक्शन, 3 चीज़ें इन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस की है। उस स्किल को बनाते वक्त बनाने के साथ साथ इन्होंने 2-3 चीज़ें पढ़ाने की भी कोशिश की है। वो क्या है? स्किल का मेटा डेटा, स्किल के अंदर क्या क्या मेटा डेटा होता है वो इन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है इसमें, कि स्किल के बारे में, कि जब आप स्टोर पे पब्लिश करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसके लिए। मतलब जाहिर है एक इंट्रैक्शन मॉडल आपको तैयार करना पड़ेगा जिसमें सारे, अब इंट्रैक्शन मॉडल क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में ही देख लेंगे। इन्वोकेशन नेम, के स्किल का नाम क्या है, सैम्पल अट्रेंसेस कि क्या बोले तो स्किल आपकी इन्वोक हो, सही ना, यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई जब भी तो यूज़र को पता चलेगा। अच्छा, फिर फुलफिलमेंट क्या चीज़ होती है, ये 2-3 चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। अच्छा, चैप्टर 3 जो है वो पूरा डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस हुआ हुआ है। चैप्टर 3 इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डिज़ाइन पे डिस्कस हुआ हुआ है कि वॉइस यूज़र इंटरफेस में जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें डिस्कस हुए हैं। अच्छा, VUI फंडामेंटल्स के वॉइस यूज़र इंटरफेस का फंडामेंटल्स क्या है। जैसे अगर हम नॉर्मल UI की एक बात करें तो नॉर्मल UI में जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनपुट बॉक्सेस होते हैं, उसमें बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, तो ये फंडामेंटल एक नॉर्मल UI के होते हैं। बट वॉइस यूज़र इंटरफेस में ये फंडामेंटल कहाँ चले जाते हैं और कैसे आते हैं, वो यहाँ पे बात डिस्कस हुई हुई है। अच्छा, द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो है ना एक फ़िलासफ़ी की चीज़ है, ठीक है, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा, मुश्किल सा वर्ड है। तो ये एक फ़िलासफ़ी की चीज़ है। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो किसी बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने, उसका नाम भी आ जाएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, किसी बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने ये बताया था कि भाई ये 4 चीज़ें ना अगर आपकी गुफ्तगू में, आपकी कन्वर्सेशन में शामिल हो तो लोग उस कन्वर्सेशन को सुनना चाहते हैं। मतलब आप अगर ये 4 एलिमेंट हों तो ये 4 एलिमेंट आपकी बातों में एक मिठास पैदा करते हैं कि लोगों को आपकी बातें सुनने में मज़ा आता है। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं ये वॉइस यूज़र इंटरफेस के लिए नहीं उन्होंने बनाया था, ये उन्होंने बनाया था जनरल कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक टॉक शो में बैठा हूँ, वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई एक प्रोग्राम का होस्ट है वो बात कर रहा है, या मैं एक टीचर हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये 4 एलिमेंट ये जनरल है सब लोगों के लिए कि अगर ये 4 एलिमेंट मौजूद होगा किसी भी बंदे की कन्वर्सेशन में तो उन फ़िलासफ़र के ख़्याल में वो कन्वर्सेशन जो है ना वो परफेक्ट कन्वर्सेशन है, लोग उसको सुनना चाहेंगे। तो ये जो जितने भी मीडिया के बंदे हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है, उनको पता होता है ये, जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, जो डायरेक्ट कैमरा उठा के शुरू हो गए उनकी तो बात खैर अलग है। अच्छा, VUI प्लानिंग। अब ये इन्होंने फ़िलासफ़ी थोड़ी सी बताने के बाद उसके बाद VUI की प्लानिंग बताई है कि भाई हम तो उसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि मेरे पास एक कस्टमर आया, वो कह रहा है कि भाई मुझे वॉइस ऐप बनवानी है,
तो अब उससे मैं क्या बोलूँ उसको, क्या मैं बोलूँ कि ग्राफ बना के दो मुझे, या कोई फ्लो चार्ट दो मुझे, या कोई मतलब एक्सेल की शीट पे मुझे क्वेश्चन आंसर दे दो, मैं क्या करूँ, मतलब कैसे प्लानिंग करूँ मैं। तो ये वाली बात यहाँ डिस्कस हुई हुई है। फिर उसके बाद वैरायटी में पता नहीं इसने क्या डिस्कस किया, मैं भूल गया हूँ ये कि वैरायटी में इसने क्या डिस्कस किया। अच्छा, तो हम इसको पूरा पूरा तो नहीं पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, ये मैं आपको गो थ्रू इस वजह से करवा रहा हूँ कि ना आपको आइडिया हो जाए कि हम थ्रू आउट द कोर्स अभी क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि ना आप क्या कहते हैं आप बने रहें, ताकि आखिर तक ना कोर्स के आखिर तक आप बने रहें। इसके लिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आपका विजन भी क्लियर हो जाए कि हम क्या करने लगे हैं, और आपको पहले से पता हो कि अच्छा सम टाइम ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आता है जहन में तो आप उसको पूछना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पता हो ना रोड मैप कि यार अच्छा ये चीज़ आगे आने वाली है, तो वो आपको थोड़ी सी एक सेटिस्फेक्शन रहती है। अच्छा, मेकिंग अ कन्वर्जेशनल एलेक्सा स्किल। अब चैप्टर नंबर 5 जो है ना, इसमें इन्होंने एक फुल फ्लैश स्किल बनाई है, ठीक है, और उसके ना कुछ इन्होंने चीज़ें भी बताई हैं कि भाई स्टेट मैनेजमेंट कैसे होगा, पर स्टेट हैंडलर कैसे होगा, ठीक है। जो चैप्टर 5 है वो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 5 जो है वो भी उसमें जो शुरू के 4 चैप्टर में जो जो चीज़ें इसने बताई हैं ना, वो सारी प्रैक्टिकल करके बता रहा है। तो चैप्टर 5 इंशाल्लाह आप करेंगे, ठीक है, और आप फिर इस कोर्स के एंड में कोई ना कोई जो है मुझे असाइनमेंट के तौर पे या कोई एक फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे ये चैप्टर 5 आप खुद से पढ़ेंगे और कुछ बना कर दिखाएंगे आप। अच्छा, तो अब हमने हेलो वर्ल्ड तो बना लिया है, राइट। अब हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया है, अब थोड़ा सा ना हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं आज, ठीक है। थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग लगती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन थ्योरी ना थोड़ी सी पता होना ज़रूरी भी है, ठीक है। थ्योरी आपको ना थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब ये पहला चैप्टर है व्हाट इज़ वॉइस फर्स्ट, ये ज़रा हेडिंग हम देख लेते हैं। पहले तो ये हिस्ट्री बता रहा है थोड़ी सी, तो हिस्ट्री हम देखते हैं कि ये हिस्ट्री क्या डिस्कस कर रहा है। द बेस्ट टेक्नोलॉजीज कम्स टू लाइफ इन 2 वेज। जब टेक्नोलॉजी ये कह रहा है ना आपकी ज़िंदगी में जब आती है तो वो 2 तरह से आती है। अच्छा, एक आती है ग्रेजुअली एंड देन सडनली। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ना 2 तरह से आती है, एक ही टेक्नोलॉजी, पहले आहिस्ता आहिस्ता आती है वो, और फिर एकदम कब आप उसके ज़ेर असर आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की मिसाल लें, मोबाइल फ़ोन शुरू में जब निकले थे तो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में वो कंधे पे जो है ना ऐसे बैकपैक की तरह ये बड़ा सा वो लटका के ना, और उससे वो लटका के कोई और घूमता था, पीछे खड़ा होकर दूसरा सोल्जर उस पर उसको ऑपरेट करता था, इस तरह से ऑपरेट किया जाता था। तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ थी उस वक्त के लोगों के लिए। फिर जब कंज्यूमर मार्केट में जब आया तो उस वक्त भी काफ़ी बड़ा सा होता था फ़ोन ये, और काफ़ी वज़नी होता था, तो उसको कैरी करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे वाले लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे, तो कैरी करने के लिए भी उसको अलग बंदा होता था जो उसको कैरी करता था। तो लोगों के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था कि यार हमारे घर पे वो चीज़ मौजूद होगी कि हम एक दूसरे से इतनी दूर बात कर पाएंगे। तो लोग उसको बहुत शौक़ से ख़रीदते थे, जो पैसे जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी चीप होना शुरू हो गई, और पिछले 10 सालों में ये इस तरह से हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गई है कि अब मोबाइल फ़ोन के बग़ैर या कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन जो भी आप समझ लें उसको, उसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक दिन सुबह से शाम तक 12 घंटे मेरे पास फ़ोन मौजूद ना हो, ठीक है। और ये आप एक्सपीरियंस भी करेंगे खुद। आपका एक्सपीरियंस जब होगा ये कि जब आपने फ़ोन चेंज किया सम टाइम। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ ये रिसेंटली कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, अब मैंने दूसरा फ़ोन ख़रीदना था, तो वो अब ज़ाहिर है थोड़ा सा बंदा देखेगा तो यार कि अभी मार्केट में कौन सा फ़ोन ढंग का है जो मैं ले सकूं, तो वो देखने में मुझे 1-2 दिन लगे, और वो 1-2 दिन में मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ। मतलब सिर्फ क्रेविंग की बात नहीं है, लॉस हुआ मेरा अच्छा खासा। बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ मेरा उसके चक्कर में। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ जाते अगर मेरे पास उस वक्त कांटेक्ट के लिए कोई डिवाइस होती तो। खैर, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया। इसी तरह बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी में भी आप देखें, जैसे गाड़ियाँ हैं हमारे पास अभी। जब शुरू में ये गाड़ियाँ भी आई थी, जो कार की बात कर रहा हूँ, वो लोग उसको फैंसी समझ के रखते थे अपने पास।
ठीक है, लोग एक सहूलत थी, लोग उसको लेते थे बहुत शौक़ से। लेकिन इस वक्त गाड़ियों के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। मतलब अगर मुझे अपने जहाँ भी वर्क स्पेस पे जाना है या किसी रिलेटिव के पास जाना है मुझे, या वैसे ही मुझे बाहर निकलना है, तो गाड़ी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास कोई व्हीकल ना हो किसी भी किस्म की, चाहे बस हो, बड़ी बस हो, चाहे छोटी हो, तो उसके बगैर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एकदम जो है ना आ जाता है। तो कह रहे हैं अभी जो ये अमेज़ॉन एको जो है ना, और वॉइस फर्स्ट जो डिवाइसेस हैं, ये अभी पहले फेज़ में है। ये ग्रेजुअली अभी आहिस्ता 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 मार्केट में आ रही है, और एकदम आनेगी, फिर आएगी। ये एक टाइम आएगा कि एकदम ये हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। इफ़ यू आर रीडिंग दिस बुक, यू आर प्रॉबली ऑलरेडी अवेयर ऑफ ड्रॉ ऑफ वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए तो आपको तो ये पता ही होगा, अमेज़ॉन एको वगैरह के बारे में, गूगल होम का पता होगा आपको, ये चीज़ें आपको पता होंगी जब भी आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, बिल्डिंग ऑन वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म मीन फोकसिंग ऑन द बिग प्लेयर्स इन वॉइस फर्स्ट टुडे। अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर। कह रहा है कि जब ये चीज़ ग्रेजुअली जब आ रही होती है, जब पहले फेज़ में होती है, तो आपको ना छोटे प्लेयर्स को देखना नहीं होता, क्योंकि जो रूल सेट करते हैं वो बड़े प्लेयर सेट करते हैं। ठीक है, छोटे प्लेयर फिर उनको फॉलो करते हुए उनके आगे आगे आते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन में जो रूल सेट करने वाले बंदे हैं वो कौन है? एप्पल है। वो रूल सेट करते हैं, बाकी बंदे उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो सबसे पहला स्मार्टफोन भी उन्होंने ही बनाया, जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने ही बनाया सबसे पहले टच स्क्रीन वाला फ़ोन, और पूरे इंटरनेट वगैरह सब चीज़ें उन्होंने उसमें बंद करके, और वो बड़ा रेवोल्यूशनरी इवेंट भी था। आज तक लोग उस इवेंट को याद करते हैं कि यार आईफोन का लॉन्च इवेंट, तो लोगों में ऐसा तहलका मच गया था बिल्कुल। तो इसी तरीके से वॉइस फर्स्ट में भी ये कह रहा है कि जिस फेज़ में अभी ये चल रहा है ना, उस फेज़ में आपको बड़े प्लेयर्स को देखना है, जिसमें अमेज़ॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट शामिल है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं अब आउट हो गया है मेरे हिसाब से, ये सिर्फ अमेज़ॉन और गूगल की ही गेम है। अच्छा, एप्पल कहीं ना कहीं इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको ऐसे समझें, अमेज़ॉन, गूगल और एप्पल। लेकिन एप्पल के केस में हुआ ये है कि एप्पल ने ना अभी तक अपनी डिवाइस को ओपन नहीं किया लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने डिवाइस तो लॉन्च कर दी है सिरी होम पॉड के नाम से, लेकिन उस डिवाइस में ना अभी तक आप ऐप्स नहीं बना सकते। जैसे अमेज़ॉन है ना, इसमें हम ऐप्स बना सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में एक हेलो वर्ल्ड की ऐप बनाई भी थी। इनके पास ना आप ऐप्स नहीं बना सकते, ठीक है, इन्होंने अभी तक वो फैसिलिटी अभी तक नहीं दी है एप्पल वालों ने। तो जिस दिन उन्होंने दे दी ना, तो एप्पल मोस्ट प्रॉबेबली सबसे बड़ा प्लेयर भी बन सकता है इसका, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में रहा है कि वो थोड़ा लेट मार्केट में इन होता है, लेकिन वो जब इन होता है तो वो पूरी तरह से घेर के इन होता है, मतलब पूरी तरह से घेर लेता है वो। तो हमें इस कंपनी को देखना है। अच्छा, तो अभी हम किसको देख रहे हैं? जो सबसे पहला प्लेयर है इसका, अमेज़ॉन जो है इस मार्केट के अंदर सबसे पहला प्लेयर है, जो 2016 में गालिबन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, या 2015 में। तो उससे पहले कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं थी। अच्छा, सीरी, बावजूद इसके कि सीरी 2009 या 10 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था, लेकिन सीरी का प्रॉब्लम ये था कि उसकी अलग से कोई डिवाइस भी नहीं थी, और वो मोबाइल फ़ोन में होता था। अच्छा, इसी तरह गूगल का भी एक था, गूगल गो के नाम से था गालिबन, तो वो भी था, लेकिन वो भी एंड्रॉयड के डिवाइसेस में था। इन्होंने, गूगल वालों ने ये नहीं सोचा कि इसकी हम अलग से डिवाइस बना दें, ये अमेज़ॉन ने सबसे पहले सोचा था, फिर बाद में गूगल उसके पीछे पीछे आया। तो अमेज़ॉन जो है ना सबसे पहला फ्लैगशिप है इस वक्त, फ्लैगशिप की हैसियत हासिल है उसको। अच्छा, कह रहा है वॉइस कंट्रोल इज़ फार फ्रॉम अ न्यू आइडिया। कह रहा है ये भाई कोई नया आइडिया नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है ना बिल्कुल कल सोचा और आज हो गया, ऐसा नहीं है। कह रहा है नॉट ओनली वी हैव सीन इट फॉर अ लॉन्ग एज देयर हैव बीन कंप्यूटर्स इन पॉप कल्चर। कह रहा है कि भाई जब से ना ये मूवीज़ जब से मौजूद हैं, ये इन्होंने एक तो द जेटसन्स की बात की है, ठीक है, अगर किसी ने देखा हो। स्टार ट्रैक मैंने पूरा देखा है, ठीक है। अच्छा, स्टार ट्रैक मेरे दौर की नहीं है ये मूवी, लेकिन मैंने इस वजह से देखा था कि बहुत सारे क्लाइंट ना स्टार ट्रैक की ज़ुबान में बात करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरी देखा था सीरीज़। इसमें कोई 10-12 के करीब हैं इनके टोटल मूवी की सीरीज़ है पूरी। अच्छा, फिर 2001
में एक मूवी आई थी स्पेस ऑडिसी। तो इन सारी मूवीज़ में ना ये वॉइस एप्लीकेशन ना कि बोल के कंप्यूटर से बोल के काम हो रहा है, ये होता था इन सब मूवीज़ में ना, इस तरह से हो रहा होता था कि कंप्यूटर होता था, उससे आप बोल के बात करते थे। अच्छा, तो बल्कि आपको मैं एक इस पॉइंट पे मैं स्टार ट्रैक का ना आपको एक सीन भी दिखाता हूँ, ठीक है, एक सीन आपको स्टार ट्रैक का मैं दिखाता हूँ जिससे आपको ना आइडिया हो जाएगा। स्टार ट्रैक, ये इसका बहुत ही फेमस सीन है, ये वाला। I'm Nicholas, and I'm a developer पहले at ऐड Morales. दिखा रहे हैं। You're joking. Perhaps the professor could use your computer. Please. Computer? Computer? Ah. Hello, computer. Just use the keyboard. The keyboard. How quaint. अच्छा जी, तो ये सीन अगर किसी ने देखी है स्टार ट्रैक तो उसने तो देखा होगा। आप इसमें देखें, ये सीन इस मूवी का है, इसमें ये टाइम में पीछे जाते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनको टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाना पड़ता है। तो इनकी क्योंकि आदत होती है बोल के बात करने की कंप्यूटर में, तो जब ये टाइम में पीछे जाते हैं तो वहाँ पर उनको माउस वाला कंप्यूटर जब यूज़ करना पड़ता है तो काफ़ी इनके लिए अनोइंग होता है कि यार क्या माउस चलाना पड़ेगा, मतलब कीबोर्ड चलाना पड़ेगा अपने को, तो काफ़ी अनोइंग होता है। तो ये सीन इसका बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। तो इन मूवीज़ में ना इसका जिक्र बहुत पहले से है। ये जो स्टार ट्रैक है वो 1986 में गालबन आई थी, जो अभी आपने सीन देखा है वो गालबन 1986 या 90 में था कुछ इस तरह, काफ़ी पुरानी मूवी है ये। अच्छा, तो कह रहे हैं भाई मूवीज़ में और हॉलीवुड में तो इसका बहुत लोगों ने सोचा हुआ था और बहुत लोगों की फैंटेसी थी कि यार ऐसे कंप्यूटरों बोल के बात करें। फिर रोबोट्स, अभी जितने भी क्लास में लोग मौजूद हैं, ऐसा मैं ये समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा बंदा हो जिसने बचपन में रोबोट्स, कार्टून में रोबोट्स ना देखे हों, ठीक है, कि रोबोट काम कर रहे हैं, इंसान की जगह रोबोट काम कर रहे हैं, ऐसा हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है। और उस रोबोट को बोला भी जा रहा है कि भाई ये ला दो, वो ला दो, इसको उठा के फेंक दो, ठीक है। तो अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि चलो ये तो बात हो गई ना उसकी हद तक। कह रहे हैं कि आपने अभी अपने बैंक को कभी कॉल किया है? अच्छा, अब तो हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं दौर में, अब तो मोबाइल ऐप्स का दौर है, तो बैंक की आप ना मोबाइल ऐप ओपन करते हैं, तो वो थोड़ा सा अभी हम आगे निकल आए हैं उससे। लेकिन कुछ अरसे पहले तक, यानी आज से 4-5 साल पहले तक जो बैंक होते थे, अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है ना बैंक में, तो आपको फ़ोन करना पड़ता था। तो हम बैंक की बल्कि एग्जांपल ही साइड पे कर देते हैं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग की एग्जांपल लेते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए आप क्या करते थे? आप ये करते थे कि भाई आप फ़ोन उठाते थे, पिज़्ज़ा हट का या कोई भी जो भी आपके करीबी है उसका नंबर आप डायल करते थे, और नंबर डायल करके आप पूछते थे कि भाई पिज़्ज़ा मिल जाएगा अभी? तो वो आपको कहता था हाँ यार मिल जाएगा, कौन सा चाहिए? तो आप उसको बताते थे भाई लार्ज पिज़्ज़ा दे दो मुझे, ठीक है, एक ड्रिंक दे दो साथ में, फिर ये फ्लेवर कर दो उसमें, वो सारी चीज़ें आप बताते थे। तो ये आप क्या दे रहे हैं? असल में आप वॉइस कमांड दे रहे हैं, राइट। तो ये वॉइस कमांड हम देते हुए आ रहे हैं पहले से, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशंस वगैरह अगर आप देखते हैं तो मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड डालता हूँ कि ह्यूमन को जो बोलने का एक्सपीरियंस है वो 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 100,000 ईयर पुरानी जो हमें खोपड़ियाँ मिली हैं, उसके हलक का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बोलते थे, बातें करते थे ये, ठीक है। तो ज़ाहिर है बोलते थे तो मतलब आपस में कुछ बोलते होंगे ना एक दूसरे को, ठीक है। जैसे अब बकरियाँ दिन भर मैं करती रहती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता वो मैं क्या कर रही है, लेकिन दूसरी बकरी को तो समझ आता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो जब ही वो कुछ एक दूसरे से बातें करते होंगे। तो 100,000 ईयर पुरानी जो खोपड़ियाँ मिली हैं उसके स्ट्रक्चर को देख के ना बताया जा सकता है कि ये कुछ बोलते थे। अच्छा, तो हमें इतना पुराना एक्सपीरियंस है बोलने का, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। अच्छा,
तो ये कह रहे हैं कि यही वजह है, असल में इन्होंने पूरा जो मुकदमा पेश किया है, इनके पूरे मुकदमा पेश करने का मकसद ये है कि भाई वॉइस अगर कंप्यूटर बोल के चलाने के काबिल हो जाए हम, तो ना सिर्फ हमारी कंप्यूटिंग फास्ट हो जाएगी, बल्कि हमारा जो 100,000 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी काम में लाया जाएगा। जो बिज़नेस में ना ऐसे बोला जाता है, हम बिज़नेस की तो नहीं पढ़ाई कर रहे लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, बिज़नेस में ऐसा माना जाता है कि भाई अगर किसी चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो उसमें हम ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं जिनका ना प्रायर एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, राइट। तो और मिसाल के तौर पे जिस जगह पे वर्क स्पेस है वहाँ के इन्वायरमेंट से वो लोग यूज़ टू हों, ठीक है ना, वहाँ के लोकल्स को हायर करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बलूचिस्तान में कहीं पे कोई नमक की कान है, ठीक है, तो या कहीं पे सऊदी अरब में कहीं पे कुछ कोई माइनिंग हो रही है, तो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों को जो है ना वहाँ पे वर्कर्स के तौर पे हायर करें, ठीक है। ज़ाहिर है सिर्फ इंजीनियर तो नहीं होते, इंजीनियर तो ज़ाहिर है जो एलिजिबल होगा उसी को रखेंगे, लेकिन बहुत सारे दूसरे भी लवाजमात होते हैं, आपको सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो उनको वहाँ के लोकल बंदों को हायर करते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है कि भाई वो वहाँ के माहौल से यूज़ टू है, वहाँ पे कौन से जानवर रात को निकलते हैं वो उनको पता है, ठीक है, वहाँ पे सरवाइव कैसे करना है उस एरिया में वो उनको पता है पहले से। तो वो बिज़नेस में हमेशा यही करते हैं कि हम लोगों को बजाय ट्रेनिंग देने के हम कोशिश करते हैं उनका प्रायर एक्सपीरियंस को इस्तेमाल में लाया जाए, ठीक है, उससे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है चीज़। तो यहाँ पे आप उसी तरह से सोचें कि अगर हम बोल के बात करने वाले कंप्यूटर को बनाने के काबिल हो जाएं, कंप्यूटर से बोल के, जैसे अभी मेरे पास लैपटॉप है सामने, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बोल के मैं कुछ करवा सकूँ इससे, ठीक है। अभी हम टेक्नोलॉजी के उस फेज़ में नहीं पहुँचे, अभी हम प्री मैच्योर हैं थोड़ा। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी एलेक्सा की डिवाइस है, उससे हम बोल के जो है ना अलार्म सेट करवा लेते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें करवा लेते हैं, या वेदर पूछ लेते हैं उससे, हे गूगल व्हाट्स द वेदर, वेदर बता देगा मुझे ये। Right now in Karachi, it's 22 degrees and clear. Tonight, the forecast is for a high of 22 and a low of 17 and clear. 22 डिग्री है, तो ये इसने मुझे बता दिया। अच्छा, तो ये छोटी मोटी चीज़ें, और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो इसमें ऐप्स बना रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं इससे कह सकता हूँ कि यार BBC की न्यूज़ सुनाओ मुझे, तो BBC की न्यूज़ चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इनका पूरा एक स्टोर है जहाँ पे हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अच्छा क्या क्या इसमें अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल है वो मैं चीज़ें कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी बहुत सारी कंपनियां जो है ना अभी तक वो उनकी ऐप इस पे मौजूद नहीं है। तो हम जो यहाँ पे सीखेंगे अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी इंशाल्लाह, तो उसमें क्या होगा कि हम जब ये सीख जाएंगे तो बहुत सारी हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप हैं, वो वॉइस एप्लीकेशन बनवाना चाहेंगे इन डिवाइसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ही अरसे में ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ही अरसे में, जैसे अभी क्या होता है, कोई भी कंपनी वेबसाइट बनाती है तो उसको साथ में मोबाइल ऐप भी बनानी पड़ती है, राइट। अगर ऊबर है, ऊबर ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो वो मोबाइल ऐप के बगैर फेलियर है उनके लिए, मोबाइल ऐप के बगैर वो चल नहीं सकते। फूड पांडा है या कोई भी और दूसरी बहुत सारी ऐप्स हैं इस तरह की। गूगल ड्राइव आप देखें, गूगल ड्राइव की मोबाइल ऐप अगर ना हो तो वो उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर है, ठीक है। तो मोबाइल ऐप उनके लिए मैंडेटरी है। तो इसी तरह कुछ ही अरसे में वॉइस एप्लीकेशन भी उनके लिए मैंडेटरी बन जाएगी बहुत सारी कंपनीज़ के लिए। तो वो सारी कंपनीज़ इसमें आएंगी और वहाँ पे जाके ना असल गोल्ड रश शुरू होगा जिसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। वो टाइम होगा आपके पैसे बनाने का टाइम होगा वो। अच्छा, तो अब वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म को ना ये कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं वो ज़रा देख लेते हैं। ये तो उन्होंने शुरू में बता दिया कि भाई बोल के बात करने वाले कंप्यूटर ना वो अभी के नहीं है, वो बहुत पुराने उसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कह रहा है कि 2 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो डिफाइनिंग है, अगर वो होना उसमें तो वो वॉइस फर्स्ट है। अच्छा, पहला, दे आर इंटरेक्टेड विथ प्राइमरीली थ्रू वॉइस, उसका जो प्राइमरी इंटरेक्शन का जो करने का ज़रिया होगा ना वो वॉइस होगा। यानी इस लैपटॉप को मैं वॉइस फर्स्ट नहीं कह सकता इनके बकौल, जो राइटर हैं उनके मुताबिक इस लैपटॉप को मैं वॉइस फर्स्ट नहीं कह सकता, क्योंकि इसका जो प्राइमरी इंटरेक्शन है वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू होता है, वो बोल के नहीं होता, वॉइस के थ्रू नहीं होता। सेकंड, दे आर ओपन फॉर एक्सटेंशंस बाय थर्ड पार्टी डेवलपर्स, कह रहा है कि उन्होंने ओपन किया हुआ होता है कि थर्ड पार्टी डेवलपर भी उसके लिए ऐप्स बना सकें। जैसे मोबाइल फ़ोन में कि भाई मोबाइल फ़ोन में आपको ऐप बनानी है, कोई मसला नहीं, जाओ बनाओ, पब्लिश कर दो स्टोर पे, सब लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसी डिवाइस हो
और उन्होंने ऐप्स बनाना भी अलाउ किया हुआ हो, तो वो डिवाइसेस इनके मुताबिक वॉइस फर्स्ट कह सकते हैं उनको हम, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से क्या हुआ, अलेक्सा जो है वो वॉइस फर्स्ट में शामिल हो गया, दोनों उसमें कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि अलेक्सा में कोई कीबोर्ड तो है नहीं, बोल के होती है सारी बातें उसमें। अच्छा, और थर्ड पार्टी डेवलपर्स यानी कि हम जैसे डेवलपर्स जो हमारे लिए भी ओपन है कि कोई भी ऐप उसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेयर योर बैंक फोन ट्री सिस्टम विथ अमेजोन एको। अच्छा, हम क्योंकि पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल थी हमारी, तो पिज़्ज़ा में जो हम काम करते हैं ना, बोलते हैं, सामने से वो पूछता है भाई साइज़ बता दो, फिर हम बोलते हैं लार्ज साइज़, फिर वो बोलता है भाई फ्लेवर बता दो, हम फ्लेवर बोलते हैं, तो कहता है यही तो हो रहा है अलेक्सा में भी, ठीक है। तो अलेक्सा में सेम चीज़ हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री। वॉइस असिस्टेंट वर अराउंड बिफोर अमेजोन एको। कह रहे हैं कि वॉइस असिस्टेंट जो है ना वो तो पहले भी थे, अमेजोन एको से पहले भी थे, लेकिन वो कब थे, iOS डिवाइस में 2011 में सीरी आ चुका था। अच्छा, फिर एंड्रॉयड का जो फ़ोन है उसमें 2016 में जो है ना क्या आ चुका था, गूगल असिस्टेंट आ चुका था। अच्छा, फिर कोर्टाना भी एक्सबॉक्स के अंदर 2015 में आ चुका था। अच्छा, मगर इन सब का प्रॉब्लम क्या था कि इन सब में ना ये दो कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। एक तो प्राइमरी बोल के नहीं होता था, ठीक है, जैसे कोर्टाना है उसका प्राइमरी बोल के नहीं है, ठीक है, उसको एक्टिवेट क्लिक करना पड़ता है तो माउस इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, ठीक है। अब तो उन्होंने बल्कि कर दिया है, अब उसको कोर्टाना कहते हैं, तो वो शायद जाग जाता है विंडोज़ के मशीनों पे, ठीक है, लेकिन उस वक्त नहीं था। अच्छा, सीरी भी क्या था, सीरी बोल के तो जागता था, उसको हे सीरी बोलो तो वो जाग जाता था, लेकिन उसने थर्ड पार्टी डेवलपर्स को उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ के लिए वो भी इस कैटेगरी में नहीं थे। तो कह रहे हैं वॉइस असिस्टेंट तो बहुत सारे थे, लेकिन वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म प्रॉपर अमेजोन एको है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने वेब से इसको कंपेयर किया है कि वेब में क्या होता है और वॉइस में क्या होता है। अच्छा, वेब में देखें काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, वॉइस में निस्बतन छोटा सा है थोड़ा। अच्छा, वेब में क्या करते हैं आप, वेबसाइट खोलने के लिए URL पहले तो लिखते हैं। अच्छा, URL से भी पहले इसमें लगा लेते हैं हम एक मिसाल के तौर पे, URL आपको याद ही नहीं है तो पहले आप गूगल पे उसका नाम लिखते हैं, URL आता है, फिर वहाँ क्लिक करते हैं, फिर आप मेन्यू ढूंढते हैं उसका कि यार मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, अपने मतलब का लिंक ढूंढ के उस पर क्लिक करते हैं आप, फॉर्म आ जाता है सामने, उसको फिल करते हैं, सबमिट का बटन दबाते हैं, कन्फर्मेशन पेज आता है, उसमें एक और दफ़ा आप ओके का क्लिक दबाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, कन्फर्मेशन की एक डिटेल आपके सामने खुल जाती है। ये पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है वेबसाइट पे जाके, अच्छा, ऑन अदर एंड गूगल असिस्टेंट पे या अलेक्सा पे क्या होता है, आप कहते हैं भाई हे गूगल आस्क एक्शन टू परफॉर्म टास्क, ठीक है, आपने ये कह दिया, जो भी नाम है ऐप का, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि हे गूगल टॉक टू पिज़्ज़ा हट, ठीक है, ऑर्डर मी पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, ऐसे करके आपने बोल दिया। अच्छा, सामने से अलेक्सा ने आपको कहा कि ओके व्हाट इज़ योर नेम, आपने कहा भाई मेरा नेम जो है वो जॉन है या कुछ भी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपका पहले से उसको पता होता है, क्योंकि ज़ाहिर है लॉगिन किए बगैर ना ये डिवाइसेस आप चला नहीं सकते, तो ईमेल एड्रेस पहले से डिवाइस को पता है आपके। अच्छा, फिर आपने उसको कहा कि भाई ईमेल एड्रेस, चलो इस केस में कह रहा है बता दिया आपने, ठीक है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं होती, अभी अलेक्सा को और गूगल असिस्टेंट को दोनों को आपका ईमेल पहले से पता है क्योंकि आप लॉगिन हैं। अच्छा, ऑल राइट, डन हो गया, ठीक है। इसमें बीच में एक दो फ्लेवर वगैरह के क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो काफ़ी फास्ट है ये, मतलब प्रोसेस जो है ना काफ़ी इसका अच्छा प्रोसेस है, आसानी से होने वाला प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया है कि भाई वेब में जो चीज़ होती थी ना वो अब वॉइस में कैसे होती है, ठीक है। वेब में क्या होता था, प्रॉब्लम क्या है, पेज विथ लार्ज नंबर ऑफ नेविगेशन ऑप्शंस। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास जो इस वक्त पेज खुला हुआ है, इसमें मेरे पास नेविगेशन के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, वो ये है, ये देख रहे हैं आप, हाइड साइड बार, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं नेविगेट कर सकता हूँ, तो इसको वेब में कहते हैं ये कि हाइड देम बिहाइंड ड्रॉप डाउन्स, हैमबर्गर मेन्यूज़, इस तरह के आप मेन्यू बना देते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये निकला है।
अदरवाइज़ ये छुपा हुआ था, हिडन मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है जिससे मुझे लग रहा है कि अच्छा यहाँ क्लिक करूँगा तो कुछ निकलेगा यहाँ से। यहाँ पे भी आप देखें छोटा सा मेन्यू बना हुआ है, मुझे पता है क्लिक करूँगा तो कुछ निकलेगा इसके अंदर से। तो ये छुपाया हुआ है सारे नेविगेशन को। अब वॉइस में ये काम कैसे करें भाई? एक ऐप है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे काम कर सकता है बंदा। तो ये कह रहा है कि भाई मेक द ऑप्शन डिस्कवरेबल एंड इंट्यूटिव, कि आप मिसाल के तौर पे अगर पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग की आपकी ऐप है, बंदे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो आप उसको क्या बोल दें, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के साथ साथ आप उसको बोलें कि यार आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया है, आप क्या ड्रिंक लेना चाहेंगे? तो उसको ये पता चल जाएगा अच्छा मैं ड्रिंक भी ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आप ड्रिंक उसने ऑर्डर कर दिया, आप उसको जाते जाते कुछ बताते हुए चले जाएँ कि यार आपको अगर पिज़्ज़ा अच्छा ना लगे तो हम ना फीडबैक भी लेते हैं इसी ऐप में, तो आप आके फीडबैक दीजिएगा अगर आपको कैसा लगा। ये बोल के चला गया मैं, तो ये मैंने डिस्कवर करवा दिया उसको। तो इस तरह ना मुझे वक्तन फ़वक्तन डिस्कवर करवाना पड़ता है यूज़र को कि भाई इसमें ये भी हो जाता है, अच्छा ये भी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हुई हुई है वॉइस में। अच्छा, फिर प्रॉब्लम है यूज़र से इनपुट लेना, फिल फॉर्म्स, ठीक है। हम वेब में क्या करते हैं, बड़े बड़े फॉर्म खोल देते हैं, ठीक है, और उसको यूज़र को कहते हैं फिल करो, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, वैलिडेशंस लगा देते हैं, राइट। उसमें वैलिडेशंस हम लगा देते हैं कि भाई आपका जो ईमेल एड्रेस का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अगर आप जब तक करेक्ट फॉर्मेट नहीं लिखेंगे वो आपको आगे नहीं जाने देगा, हम ये कर देते हैं। फिर इसी तरह अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे रेडियो बटन होता है, आप एक वक्त में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। आप एक वक्त में एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। तो इस तरह वैलिडेशन वगैरह कर लेते हैं, तो राइट फॉर्मेट हम इस तरह लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम वॉइस में क्या करते हैं, इस काम को लेके हम इनपुट को नेचुरल वे में हैंडल करते हैं, ठीक है, कि बंदा कैसे बोलेगा उस तरह से हैंडल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है बंदा, तो हो सकता है वो बोले कि यार लार्ज पिज़्ज़ा दो मुझे, तो एक डेटा उसने मुझे दे दिया कि लार्ज चाहिए उसको। या हो सकता है वो ये भी बोले कि यार मुझे फजीता पिज़्ज़ा चाहिए मुझे, तो फ्लेवर बोल दिया उसने, तो मैं साइज़ बाद में पूछ लूँगा, ठीक है। अगर साइज़ पहले बोल दिया तो मैं फ्लेवर बाद में पूछ लूँगा। तो ये नेचुरल ऑर्डर में इसको मैं कर रहा होता हूँ। अच्छा, अगर उसने गलत बोला, मिसाल के तौर पे उसने स्मॉल और लार्ज और मीडियम ये 3 साइज़ अवेलेबल थे, कुछ दूसरी बात कह दी, तो मैं उसको सामने से बोलूँगा। अब वो कैसे बोलूँगा वो हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। मैं उसको बोलूँगा कि भाई आपने जो साइज़ बताया है ये नहीं है हमारे पास 3 साइज़ हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो आप इन तीनों में से किसी का इंतखाब करें, ठीक है। तो हम उसको रिटर्न रिस्पॉन्स देते हैं फ़ौरन। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कि एक तो ये हो गया ना, यूज़र से इनपुट आपने ले लिया, अब यूज़र को वापस आउटपुट भी तो देना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बतानी है यूज़र को। अच्छा, प्रोवाइड यूज़र विद डिफरेंट ऑप्शन एंड आस्क देम टू डिसाइड द मोस्ट रेलिवेंट टू देयर नीड्स। अच्छा, वेब के अंदर क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल लें गूगल सर्च की। अब गूगल सर्च में क्या होता है कि आपने लिखा ऊपर जाके कुछ, आपने लिखा कार, सही है, या आपने लिखा कि व्हाट्स द वेदर, गूगल पे जाके आपने लिखा, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लंबी लिस्ट आ जाती है रिजल्ट्स की, जो आपको एज अ आउटपुट गूगल ने दिखाया, राइट। अच्छा, वेब में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, प्रोवाइड यूज़र विद द ऑप्शंस एंड आस्क देम टू डिसाइड व्हाट इज़ मोस्ट रेलिवेंट। अब इसमें यूज़र डिसाइड करता है कि गूगल ने जो इतने सारे रिजल्ट मुझे ला कर दिए हैं उसमें से कौन सा मेरे काम का है, ठीक है। वो पहले पे जाता है, फिर वो दूसरे पे जाता है, तीसरे पे, जहाँ उसको अपना रिजल्ट मिल जाता है वहाँ पे वो छोड़ देता है फिर उसको। वॉइस में ये काम कैसे होगा, सिग्निफिकेंटली लिमिट द नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट कम बैक, often limiting them to only one result. That result need to be relevant to. अच्छा, वॉइस के अंदर अगर बंदे ने पूछा है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो उसको मैं बहुत लंबे सारे रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता, मुझे एक रिजल्ट देना है उसको सिर्फ, ठीक है, और वो रिजल्ट करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, और अगर मेरे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं एक रिज़ल्ट दे पाऊँ, चलो ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था तो समझ आ गया, लेकिन मेरे पास अगर ऑब्वियस आंसर नहीं है उसका, तो भी मैं क्या करूँगा, उसको मैक्सिमम उसको 2 या 3 रिज़ल्ट में दिखाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं उसको नहीं दिखा सकता,
क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी लंबी आपकी जो है ना दास्तान सुने, कि भाई आपने अगर एक प्रेसिडेंट पूछ लिया तो वो आपको 3 मिनट का ना पूरा बोल बोल के सुनाएगा, ये भी था वो भी था वो भी था, ठीक है ना, वो इतना टाइम नहीं है किसी के पास। ये भी आगे जो फिलॉसफी है ना 4 पॉइंट वाली, उसमें भी ये बात डिस्कस हो जाएगी दोबारा से कि ये क्या चीज़ थी। अच्छा, अब बात हो रही है डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस यूआई। अच्छा, डिज़ाइनिंग यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, आगे जाके इन्होंने ना चैप्टर 3 पूरा डिज़ाइन के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। वॉइस यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म। कि डिज़ाइन का एलिमेंट इसमें क्या है कि यूज़र इंटरेक्शन करेगा कैसे, वो डिज़ाइन का एलिमेंट है। वॉइस इज़ बोथ समथिंग। अच्छा, ये शायद अगर किसी को बात क्लियर ना हुई हो तो मैं एक थोड़ा रेफरेंस के लिए बता दूं कि डिज़ाइन का एलिमेंट मोबाइल ऐप में किधर है, मोबाइल ऐप में और वेब एप्लीकेशन में डिज़ाइन का एलिमेंट उसमें किधर है, तो उसमें है कि यूज़र को नज़र क्या आएगा, यूज़र प्रेस करेगा बटन, ठीक है, अगर फ़ोटो दिख रही है तो उसको दिखना पता चलना चाहिए कि ये 3 फोटो है, तो इसके आगे स्क्रॉलेबल है क्या ये ऐसे वाला, तो कोने में उसको कुछ डॉट दिखना चाहिए। तो मोबाइल ऐप में और वेबसाइट में जो डिज़ाइन का एलिमेंट है वो कहाँ पर है कि यूज़र को दिखेगा क्या, यूज़र जो बटन प्रेस करेगा, यूज़र इंटरफेस जो है उसमें है डिज़ाइन का एलिमेंट, फिर उसको दिखेगा क्या वापस में। इसमें है कि यूज़र बोलेगा क्या, ठीक है, यूज़र कैसे बोल के इंटरेक्शन करेगा, कैसे बात करेगा, वहाँ पे इसका डिज़ाइन एलिमेंट है। अच्छा, वॉइस इज़ बोथ समथिंग वेयर मोस्ट डेवलपर्स हैव लिटिल एक्सपीरियंस एंड समथिंग वेयर दे हैव मोस्ट एक्सपीरियंस। कह रहे कि इसका जो वॉइस का जो वॉइस के जो ऐप बनाते हैं उसमें 2 चीज़ें, डेवलपर को ना बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़ाहिर है वॉइस ऐप तो बिल्कुल नई चीज़ है। कह रहे हैं लेकिन अगर हम एक तरह से देखें ना तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है ना एक डेवलपर को, वो वॉइस एप्लीकेशन का ही तो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। कैसे? वी हैव कन्वर्जेशंस एवरी डे। कह रहा है भाई डेवलपर हो या कोई भी हो, बातें तो रोज़ करते हैं ना सारे, फ्रॉम नियरली द मोमेंट वी वेक अप व्हेन टू गो टू बेड। कह रहा है कि जब उठते हैं ना सुबह सुबह, जब से बातें करना शुरू कर देते हैं, या तो बोल रहे होते हैं या तो सुन रहे होते हैं, और जब रात को बिस्तर पे जाते हैं उस वक्त तक, और इवन सोने के बाद भी हम सुन रहे होते हैं, कान हमारे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, कान हमारे बंद नहीं होते, वो अगर हम सो भी रहे हों तो सारी बातें सुनता है, ब्रेन जो है ना हर चीज़ को सुन रहा होता है। इसकी आप एग्जांपल ऐसे लें कि अगर आप सो रहे हैं और अगर कोई ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है या कोई ज़ोर से आपके कोई गाना वाना चला देता है तो आप उठ जाते हैं, ठीक है, आप उठ जाते हैं क्योंकि वो उस आवाज़ से आप डिस्टर्ब हुए, इस वजह से आपकी आँख खुल जाती है। तो अगर सोते हुए अगर आप बहरे हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सोते हुए आप हर चीज़ सुन रहे होते हैं, तो मतलब बोल तो नहीं रहे, खामोश हैं आप, लेकिन सुन हर चीज़ रहे होते हैं आप सोते हुए भी। अच्छा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पुरसकून माहौल में सोए बंदा, ऐसा नहीं कि 4 लोग बातें कर रहे हैं और हम वहाँ सो गए, तो वो डिस्टर्ब होता रहता है बंदा उससे। अच्छा, वी हैव बिन कन्वर्सेटिंग विद अदर सिंस वी वर टाइनी एंड वी वर लर्निंग फ्रॉम द कन्वर्सेशन सिंस वी वर इन द वूम। अच्छा, वूम कहते हैं माँ के पेट को। तो ये कह रहा है कि एक तो पूरा दिन सुनते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। कह रहा है कि जब हम छोटे से थे, और इवन ये कि जब हम माँ के पेट में थे तो उस वक्त भी हम सुनते थे, ठीक है। माँ के पेट में बच्चा सुन रहा होता है और सुन के वो सीखता है उन चीज़ों को, राइट। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो बोलना कैसे सीखता है, वो बोलना इसी तरह सीखता है कि वो सुनता है लोगों को बोलता हुआ, और वो सुन के उस चीज़ को सीख जाता है। तो कॉग्निटिव जो एडॉप्शन है उस वक्त वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बहुत पीक पे होती हैं बचपन जब बच्चे का होता है तो आपको शायद अभी लग रहा होगा कि यार किसी को बोलता हुआ सुन के तो मैं उसका मुंह तकूंगा ना कि यार ये बोल क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ इस वक्त, तो अगर किसी फ्रेंच है कोई, उसको बिल्कुल ही नहीं आती, तो वो तो मेरा मुंह देखेगा ना कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो होता है उसकी कॉग्निटिव स्किल बहुत हाई होती है, तो वो 1 साल या 2 साल में वो सीख जाता है, ठीक है। अच्छा, निस्बतन मेरी उम्र को अगर कोई पहुंच चुका है तो उसको भी शायद 2 साल या 3 साल ही लगेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी सऊदी अरब में जाके रहना शुरू कर दूं, मेरे कुछ दोस्त हैं वो सऊदी अरब में उन्होंने जॉब वॉब की है 10-12 साल, तो वो उनको पूरी अरबी आती है। तो 10 साल में अगर मेरी एज का भी बंदा हो गया है, बच्चा नहीं है, अगर बड़ा हो गया है, तो भी 10 साल बहुत है, उसमें वो सीख जाता है, लोगों को बोलता हुआ देखता है, सीख जाता है। अच्छा, तो
माँ के पेट से ना हम सुनते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही हम पैदा हुए 1-2 साल के अंदर हमने खुद भी बोलना शुरू कर दिया। तो ज़िंदगी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है बातें करने का। वी ऑफन टेक ग्रांटेड व्हाट मेक्स अ गुड कन्वर्जेशन। कह रहे हैं कि ये टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसी कीमती चीज़ हो जो हमें पता ही नहीं हो कि ये कीमती है, और हमें लग रहा हो कि अच्छा ये तो ऐसे ही कॉमन है, राइट। जैसे इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव, बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना यार, सभी के पास है, मतलब 2 + 2 4 तो सभी बता देते हैं ना, लेकिन ये इवेंचुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी और बीइंग के पास ये चीज़ मौजूद नहीं है जो हमारे पास है। तो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है ये चीज़, लेकिन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो इसी तरह बातें करना, कि ह्यूमन जो है वो स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो अपनी बात को बताते हैं, अपनी बात को सामने वाले तक समझाते हैं, पहुंचाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट ये बहुत बड़ी स्किल है। जब हम वॉइस एप्लीकेशन बनाने के लिए बैठते हैं तो ये जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है रोज़ बोलने का और बातें सुनने का, आप इस तरह से देखें ना, कोई बंदा अगर बातें कर रहा हो, ठीक है, आपने यूट्यूब खोला कि कोई इंटरव्यू आपने लगाया, देखा आपने, तो आप फ़ौरन ये बता देते हैं कि यार ये ना बोर कर रहा है बंदा, ठीक है। वो कैसे आपने बताया? आपका एक्सपीरियंस है यार, आप रोज़ बातें सुनते हैं लोगों की और रोज़ बातें करते हैं लोगों से, तो कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है सब पता चल जाता है, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं उनसे लोग पढ़ना चाहते हैं कि यार ये अच्छा पढ़ाता है, कुछ टीचर होते हैं वो कहते हैं यार ये तो सुला देगा, ठीक है ना। तो आपको ये कैसे पता चल रहा है? आपका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। थैंकफुली देयर आर गाइडलाइंस दैट आउटलाइन व्हाट मेक्स अ नेचुरल फ्लोइंग कन्वर्जेशन एंड व्हाट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फ्रस्ट्रेशन। कह रहे हैं कि चलो अगर आप टेक इट फॉर ग्रांटेड भी करते हैं, आप नहीं रियलाइज़ कर पा रहे कि आपको ये सब आता है पहले से, तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, वो उससे भी ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, it is good to remember that voice is the most natural interaction mechanism we have for interacting with computer। कह रहे हैं भाई आप जो कीबोर्ड और माउस है, अभी मैं लैपटॉप से जो कीबोर्ड से ऐसे बता रहा हूँ इसको चला के, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे तो कीबोर्ड में बटन ही नहीं मिलते थे जब मैं छोटा सा था। जब पहली दफ़ा हम कंप्यूटर से हमारा इंटरेक्शन हुआ तो मेरे जहन में आता था कि यार इन्होंने ए को यहाँ रखा हुआ है और बी को इन्होंने वहाँ रखा हुआ है और सी कहीं और है, ये क्या इन्होंने बकवास की है। तो मुझे तो वो ही नहीं मिलता था। अच्छा, फिर उस वक्त माउस जो होते थे ना, जब मैंने पहली दफ़ा कंप्यूटर देखा, उस वक्त माउस के ना नीचे एक बॉल लगा हुआ होता था। अच्छा, जब हम उसको सरफेस पे रखते थे माउस को और हम हिलाते थे तो वो बॉल मूव करता था, उससे कर्सर मूव होता था। तो मुझसे वो माउस भी कंट्रोल नहीं होता था काफ़ी दिन तक, ठीक है। मैं उसको माउस को हल्का सा करता, वो एकदम यहाँ भाग जाता। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है भाई। तो वो नेचुरल नहीं था ना तरीका, वो सिंथेटिक तरीका था। वक्ती तौर पे लोगों ने सोचा यार क्या करें, तो लोगों को यही समझ आया, उन्होंने बना दिया, तो वो चल रहा है अभी तक। बट ये कह रहा है कि बोल के बात करना ना मोस्ट नेचुरल है यार, आप सोचे तो सही। अच्छा, थिंक अबाउट इट, हाउ ऑफन डू यू स्वाइप विथ योर फिंगर व्हेन नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन और टैबलेट। कह रहा है कि कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि जो स्वाइप करते हैं ना, यानी अपने फ़ोन को लॉक करने के लिए जो स्वाइप करते हैं या उसमें कुछ आगे पीछे कर, स्वाइप ही है सारा, फ़ोन पूरा स्वाइप पे चल रहा है। कह रहा है कितनी दफ़ा स्वाइप करते हैं आप जब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। एक तो ना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलो स्वाइप कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे होते तो आप एक दफ़ा भी नहीं करते। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप अपना दरवाज़ा घर जाएं तो दरवाज़ा खोलने के लिए आप उसको स्वाइप करके नहीं खोलते, आप उसको पकड़ते हैं, पकड़ के खींच के खोलते हैं, पुल करते हैं आप उसको या पुश करते हैं, ठीक है ना। स्वाइप उसमें नहीं होता। तो रियल लाइफ में कोई स्वाइप नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिड आवर एंसेस्टर्स रेगुलरली परफॉर्म मूवमेंट दैट आर सिमिलर टू टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड। कह रहा है कि कभी हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, कभी ऐसा उनके साथ रेगुलरली ऐसा हुआ है कुछ कि यानी कीबोर्ड पे टाइप करने जैसा मूवमेंट उन्होंने किया हो कभी। क्योंकि मसल मेमोरी भी तो एक चीज़ है ना, मसल, आप जो काम करते हैं वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं डेली बेसिस पे ये फ़ोन उठाता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ, तो मुझे ये बटन, ये मेरी मसल मेमोरी में मौजूद है कि ये बटन किस जगह पे है, मुझे उसको ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे वॉल्यूम कम करना है या ज़्यादा करना है तो मेरे पास ये मेरी फिंगर टिप्स पे मौजूद है, ठीक है। मुझे पता है कि यार मैं ऐसे दबाऊंगा तो ये वॉल्यूम कम होगा, अभी तो खैर नहीं हो रहा क्योंकि ये लॉक हुआ हुआ है, तो वॉल्यूम कम ज़्यादा वाला मुझे पता है, ठीक है। मुझे अनलॉक करना है तो मुझे पता है यहाँ पे इसका अनलॉक है, तो ये अनलॉक हो गया।
ये मसल मेमोरी कहलाती है ये चीज़। तो आपकी मसल मेमोरी, तो हमारे आबाओ अजदाद ने भी कभी ना कीबोर्ड में टाइप करने जैसा कोई काम उनको पता ही नहीं था यार ये क्या हो रहा है। वी ऑल नो अबाउट हाउ टू यूज़ आवर वॉइस हाउएवर। बोलना सबको आता है लेकिन, ठीक है, ये सारे काम तो लोगों ने नहीं किए हुए, लेकिन बोलना तो सबको आता है। टू बिल्ड अ गुड वॉइस यूज़र इंटरफेस you want to consider what makes a good conversation partner outside of a VUI setting। कह रहे हैं कि ये समझने के लिए कि एक गुड वॉइस यूज़र इंटरफेस कैसे बने, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा, वॉइस आपको भूल जाए अभी, एक किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं तो व्हाट मेक्स इट अ गुड कन्वर्जेशन पार्टनर, कि अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो कैसे बंदे से बात करने में आपको मज़ा आता है। अच्छा, देन फैक्टर इन द लिमिटेशंस पोज्ड बाय हाफ ऑफ द कन्वर्जेशन बीइंग हैंडल्ड थ्रू कोड। देन थिंक द बेस्ट पीपल यू हैव इंटरेक्टेड विद इन अ पब्लिक सेटिंग लाइक होटल, फास्ट फूड, और कोई क्लर्क को कहीं मिल गया हो आपको, लाइक दे लाइकली हैड पर्सनैलिटी देयर वर अप्रोप्रिएट फॉर द सेटिंग। कह रहे हैं कि आप ना इसको सोचें, अब ये पूरा एक गो थ्रू करवा रहा है आपको ना, गो थ्रू करवा रहा है कि जब आप फास्ट फूड में जाते हैं आपको याद होगा यार फला जगह में गया था, बंदा बड़ा अच्छा बंदा था यार, वो अच्छे से बात कर रहा था, ठीक है, या फला जगह में गया था किसी क्लर्क बैठा हुआ था और उससे मैंने बात की, बहुत अच्छा था, या मैं ICU में कोई नर्स से मुलाकात हुई, आपने कहा यार बहुत अच्छा उसने मुझे वो किया। तो उसमें आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि उस मौके की मुनासबत से उन्होंने बहुत अच्छी बात की, इसलिए आपने उनको अच्छा जाना। अच्छा, अब ये थोड़ी लंबी बात है, लंबी कन्वर्जेशन है, तो ये आप ख़ुद से कोशिश कीजिएगा इसको आप पढ़ें, राइट। तो हम अभी ये जो बात है ना इसको यहीं रोकते हैं, ये पूरा इन्होंने कन्वर्जेशन किया हुआ है तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अब आगे अगली हेडिंग पे चलते हैं। अच्छा, बल्कि अगली हेडिंग पे जाने से पहले आप में से कोई अगर चाहे तो प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए आप कि जो भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है इससे आप ने क्या सीखा, या आप अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें तो प्लीज़ आपको वेलकम कहूँगा मैं। हाँ भाई, तो क्या सीखा आपने इतनी लंबी सारी बातों से? जी सर, हमने ये सीखा कि जो है ना, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी बहुत काम की है और आगे जाके ये हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और हम इससे बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं, ये भी हमने सीखा। और इसके साथ साथ ये भी सीखा कि जो है बुक्स जो होती है ना वो मतलब इम्पोर्टेंट होती है डेवलपर्स के लिए, और ख़ास तौर पे मतलब लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो बुक पढ़ें। जी, और कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहेगा? सर, इसमें हमने ये सीखा कि जैसे हम चैटबॉट तो बना रहे हैं लेकिन हमें ये भी सीखना है कि जो हम यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो अच्छा हो, मतलब यूज़र बोर्ड ना हो। बिल्कुल। जी सलील, आपने क्या सीखा? मेरे जहन में ना ये याद आ रहा है कि मैंने वॉइस ऐप का डिवाइस, मतलब गूगल असिस्टेंट का डिवाइस काफ़ी पहले लिया था और घर पे पड़ा हुआ था। तो मैंने जब पहली दफ़ा खुद इस्तेमाल किया तो मैंने VR का भी हेडसेट लिया था पहले। लाइक आई हैड बॉट द Oculus VR DK when Oculus hadn't been bought by Facebook. So again, I like to be an early adopter of technologies. तो मैं कुछ टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि वो जैसे VR was way ahead of its time, बहुत आगे था, it wasn't mature। वैसे मैंने ये समझा था कि गूगल असिस्टेंट भी उतना कोई खास मेरे काम नहीं आएगा, पड़ी हुई चीज रहेगी। लेकिन I was very surprised, even as a pro user, 80% of my searches could transition off to a voice device. So that was just for me। तो मैं ये सोच रहा था चलो प्रो यूजर्स के लिए तो ये बढ़िया हो गया कि फटाफट कोई चीज आपको सर्च करनी है हो जाएगी। फिर मेरे यहाँ पे अम्मी आए हुए थे, तो अम्मी आए हुए थे तो उनको मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप मैं काम के लिए गया हूँ, तब आप लाइक यूट्यूब पे कुछ देख लेना, गाने शाने सुन लेना। तो अब मेरे यहाँ पे टीवी पे, मेरा मतलब कंप्यूटर टीवी से कनेक्टेड है, तो उनको कीबोर्ड माउस तो इस्तेमाल करना आता नहीं है, मतलब आता है लेकिन मुश्किल है वो चीज।
तो मैंने उनको कहा था कि अगर ये मुश्किल हो जाए तो यहाँ पे ये वॉइस वाली चीज पड़ी है, उसको आवाज लगा देना, कहना कि ये यूट्यूब पे प्ले कर दे, वो यूट्यूब पे प्ले कर देगा। मैं घर पे आया तो गाने चल रहे थे, तो मैंने अम्मी से पूछा कि भाई कैसे लगाया, कि लाइक कीबोर्ड माउस से लगाया या वॉइस के डिवाइस से इस्तेमाल किया। नहीं, वो कीबोर्ड माउस बहुत मुश्किल लग रहा था, मैंने वॉइस से कर लिया और हो गया। तो मतलब मेरे जहन में ये बात आई कि लाइक ये जैसे आप बता रहे थे कि वॉइस इज समथिंग सो इंटीग्रल टू अस एज ह्यूमंस, मतलब हम उसको जब से ह्यूमंस एज अ ह्यूमैनिटी जब साथ आए तब से हम बोलना एक दूसरे के साथ शुरू हुए, इसीलिए साथ आ पाए। सो दैट थिंग स्टेज विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो भी बात करके ऑनलाइन आ सकते हैं। So again, that's what I'm thinking about it कि ये older public को भी लेके आएगा और ज्यादा younger public को भी लेके आएगा जिनको अभी तक लिखना पढ़ना मुश्किल है, या फिर older public जिनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना मुश्किल है, उनको भी ऑनलाइन ले आएगा। तो ये मेरी सोच है। बिल्कुल यार, आपने सही कहा कि जो है ना वॉइस से मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है ये कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे कोई रिलेटिव थे तो उन्होंने ना यूट्यूब खोला हुआ था अपने पास। मैं उनके साथ ऐसे ही बैठा था, कोई होगा इवेंट, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो मुझे पता है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो रिलेटिव थे मुझे ये पता था कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उन्होंने कोई हमारी बात छिड़ी, कोई कि फला वीडियो आई थी उसमें ये हुआ था, उसमें ये हुआ था। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने ना फ़ौरन जल्दी से मोबाइल निकाला और मुझे वो वीडियो दिखाना चाह रहे थे वो। तो उन्होंने ना माइक का बटन प्रेस किया यूट्यूब में और उन्होंने बोला, उस वीडियो का नाम बोला और जल्दी से वो आ गया, प्ले करके उन्होंने मुझे दिखा दिया। मैंने कहा यार ये तो प्रो बंदा है मैं अमेज़ हो गया। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, और उन्होंने उसको उर्दू में बोला, राइट, मतलब उसको इंग्लिश में भी नहीं बोला उसने, उर्दू में कोई सॉन्ग था उसका नाम उन्होंने लिया और उसने समझ लिया उस सॉन्ग को और वो वॉइस सर्च से लेकर आ गया। तो मैं बहुत अमेज़ हो गया। और मतलब वो तो कन्वर्सेशन अलग थी, मेरे बैकग्राउंड में कुछ दूसरी थिंकिंग चलना शुरू हो गई कि यार ये चीज़ रेवोल्यूशन लाने वाली है अपने कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के अंदर। कि जैसे इस वक्त एक बस का कंडक्टर है, उसके पास भी मोबाइल फ़ोन मौजूद है, बट वो मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप या कॉल से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। या अगर कोई घरेलू खातून है तो उनको सिर्फ यूट्यूब का पता है, क्योंकि यूट्यूब में उनको पता है ड्रामे दिख जाते हैं, ठीक है। तो वो ड्रामे उनको यूट्यूब से दिख रहे हैं तो वो उस तक महदूद हैं। लेकिन जैसे ही ये वॉइस असिस्टेंट मोर कॉमनली अवेलेबल हो जाएगा, और इसमें अभी तो ऐप्स मौजूद नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा खुला हुआ है डेवलपर्स के लिए, लेकिन इतनी ऐप्स नहीं है। तो जैसे इसमें ज़्यादा ऐप्स आएंगी तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो बस के कंडक्टर हैं, जो ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत सारा तबका जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और इस जगह पे लिटरेसी रेट जो है वो बाकी दुनिया की निस्बत थोड़ा कम है। तो इस वजह से भी बहुत सारी ऐसा क्राउड है बहुत बड़ा जो कंप्यूटिंग से उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा है जिस तरह से उनको होना चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं ये जैसे ही चीज़ आएगी ना, तो उन सारे लोगों के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे कि वो कंप्यूटर से उतना ही इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें जितना दूसरे वेस्ट के अंदर जो लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं दोबारा से जनाब स्क्रीन पे आ जाता हूँ, और अपनी स्क्रीन पे आने के बाद अब हम एनाटॉमी देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं कि एक वॉइस कमांड में ना उसकी एनाटॉमी क्या है, उसमें हो रहा क्या होता है। अच्छा जी, हाउ डू वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म वर्क। ये चलता क्या है, जैसे मैंने अगर उसको बोला हे गूगल,
इसको क्या हुआ? हे गूगल, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing all right, thanks. The Winter Games are here and I'm ready to keep you updated about your favorite sports. Try saying, who's leading the medals count at the Winter Games? नो थैंक्स। आपने देखा, मैंने सिर्फ इससे हाय बोला और इसने फ़ौरन मुझे डिस्कवर करवाया कि अभी विंटर गेम्स चल रहे हैं, आपको बताऊं क्या हो रहा है उसके अंदर, आप ये बोलो तो मैं बता दूंगा। तो इसने डिस्कवर करवाया मुझे, चीज़ें नई नई चीज़ें सिखा रहा है। ठीक है कि भाई ये भी हो जाता है, इसमें ये भी हो जाता है। सम टाइम ये बोलता है कि आपको मैं जोक सुना दूँ, जोक सुना सकता हूँ मैं। सम टाइम बोलता है कि भाई आपको अगर कोई हैप्पी बर्थडे विश करना हो तो बोलना, यानी मुझे बिठा देना हैप्पी बर्थडे वाले में और मैं बोलूँगा, सही है ना, लोग खुश होंगे। तो इस तरह की आइडिया देता रहता है गूगल असिस्टेंट, और ये अलेक्सा में भी होता है, दोनों में है ये। मगर जब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हाउ आर यू, सही है, नाम लूँगा तो जाग जाएगा वो, तो ट्राई टू टॉक विदाउट सेइंग हे गूगल। अच्छा, आई थिंक ये शायद इंटेलिजेंट हो गया थोड़ा। ये अभी ना 2-3 बार मैंने नाम ले लिया लेकिन ये जागा नहीं है, बल्कि इवन दो कि मैं जब इसको पुकार रहा था तो जब भी नहीं जागा था। इन्होंने शायद कोई चेंजेस किए एल्गोरिथम में, क्योंकि नहीं यार, आप बोल रहे हैं मेरे यहाँ पे मेरे दोनों स्पीकर्स खुल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरे यहाँ पे ना ये नहीं जाग रहा। अगर मैं जैसे बातों बातों में बीच में बोल रहा हूँ ना कि हे गूगल, तो ये नहीं जागा, मेरा वाला नहीं जागा। आपका वाला जागा? हाँ, मेरा वाला जागा, मैंने अभी उसको सुना के बंद किया। अच्छा, आफ्टर ऑल इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ स्पीकिंग टू द डिवाइस एंड हियरिंग द रिस्पॉन्स। कह रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि कुछ जादू से आप बोल रहे हैं और आपको जवाब मिल रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ साउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, साउंड टू इन्फॉर्मेशन, कि आप बोलते हो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है एंड देन वो कोड में कन्वर्ट होता है। राइट, जो भी हम बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ डिवाइस को, वो डिवाइस सुनता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है एंड देन उसको कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड देन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है एंड देन बैक टू साउंड। ये पूरा एक फ्लो है इसका। ठीक है, कि मैंने बोला इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कोड में कन्वर्ट हुआ, सही है, कोड को मशीन ने समझा, मशीन ने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और टेक्स्ट में से दोबारा साउंड में कन्वर्ट करके मुझे जवाब दे दिया। दिस फ्लो ओनली हैज़ फ्यू स्टेप्स, बट अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेप विल हेल्प अस अंडरस्टैंड वाई सर्टेन वर्क अराउंड आर नेसेसरी, अवॉइड पॉसिबल ट्रैप्स एंड इनेबल अ fuller यूज़ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब कह रहा है ये भाई, ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्यों बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे स्टेप होता है, बट कह रहा है अगर इसको आप समझ लेंगे ना तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। ऐसे कि कभी कभी कोई वर्क अराउंड करना पड़े ना तो आपको पता हो अच्छा पीछे ये इस तरह से होता है, तो वर्क अराउंड ढूंढ सकेंगे आप आराम से। ठीक है, फिर कभी आप ऐसी चीज़ों में अगर फंसें तो आपको ये काम आएगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है आपको पता हो। अच्छा, तो अब इसको ना हम, ये तो बहुत लंबी इसने थ्योरी लिख दी, इसको हम छोड़ते हैं, ये डायग्राम से समझने में बहुत आसान है। अच्छा, अब आप देखें इन्होंने एक खातून यहाँ पे बनाई हुई है, आई वंडर इफ़ ह्यूस्टन वॉन द गेम लास्ट नाइट, ये इन्होंने कहा। अच्छा, इन्होंने डिवाइस का वेक वर्ड नहीं बोला तो कोई डिवाइस जागा ही नहीं, डिवाइस ने सुना ही नहीं कि क्या हुआ। अच्छा, डिवाइस ने सुना ही नहीं, डिवाइस को पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि अलेक्सा आस्क ह्यूस्टन बेसबॉल टू टेल मी हु वॉन द गेम लास्ट नाइट। तो अब इन्होंने वेक वर्ड बोला तो डिवाइस को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, डिवाइस ने वेक वर्ड जैसे ही हुआ डिवाइस ने लिसनिंग शुरू कर दी और डिवाइस ने लिसन किया इस पूरे जुमले को। अच्छा, इस पूरे जुमले को लिसन करने के बाद इन्होंने भेजा NLU करने के लिए। ठीक है, NLU भी कहते हैं NLP भी कहते हैं, दोनों है, दोनों करेक्ट वर्ड है। ठीक है, NLU इन्होंने करने के लिए भेजा। अच्छा, और NLU में क्या हुआ, इस ऑडियो को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इस ऑडियो को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया कि बंदा पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो उसकी इंटेंशन को पता लगाया गया। अच्छा, इंटेंशन को पता लगाने के बाद अब फुलफिलमेंट पे भेजा गया इसको। ठीक है, फुलफिलमेंट क्या है, एक कोड है, एक सर्वर है जो अलेक्सा वालों ने चलाया हुआ है कहीं क्लाउड में। राइट, तो जब तक ये सर्वर चल रहा है, जब तक डिवाइस जवाब देगी, कभी खुदा ना खास्ता ये सर्वर रुक जाता है तो डिवाइस भी जवाब देना बंद कर देगी। ठीक है, और
इंटरनेट का कनेक्शन भी इसीलिए चाहिए होता है इसको, कि इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो सर्वर पे आपकी बात को भेजेगा वो, ठीक है। अच्छा, फिर जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है वो टेक्स्ट में आता है, ठीक है। सर्वर जो रिस्पॉन्स करता है वो टेक्स्ट में करता है, और फिर टेक्स्ट टू स्पीच कहाँ पे परफॉर्म होती है? अलेक्सा के पास ही परफॉर्म हो रही होती है, और फिर वो स्पीच यूज़र को अलेक्सा जो है पढ़ के सुना देता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अच्छा, ये पूरा जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं ना, असल में ये दोनों अलेक्सा के पास क्लाउड में ये दोनों काम हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये तीसरा जो फुलफिलमेंट है ये तो खैर है ही, सर्वर है ये। तो ये जो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ये तीनों अलेक्सा के क्लाउड में कहीं ना कहीं हो रहा है, जो इंटरनेट के कनेक्शन के ज़रिए आप उससे बात कर रहे हैं। और डिवाइस ने इसको क्या बताया है? ह्यूस्टन वॉन द गेम 2-0, ये इन्होंने रिजल्ट पढ़ के सुना दिया अलेक्सा ने। अच्छा, अब ये इसमें ना एक एक स्टेप को ये बता रहा है। एक तो इसने पूरा ओवरऑल बता दिया था कि भाई आप बोलते हो और ऐसे स्टेप है और ऐसे स्टेप है। अब ये वेकिंग द डिवाइस की बात कर रहा है। एक एक बात को ना अलग अलग डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, कि डिवाइस को वेक किया। अब ये 4-5 इसके हैं, तो हम ना इसमें से 2 हेडिंग एटलीस्ट देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि क्या चक्कर है। अच्छा, व्हेन वी टॉक about voice first, we are often talking about stand-alone devices like Amazon Echo and Google Home and others। कह रहा है कि जब हम वॉइस फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें Amazon Echo, Google Home और कुछ 1-2 डिवाइसेस और भी मार्केट में आ गई हैं अभी, तो उनकी हम बात कर रहे होते हैं। तो अब ये कह रहा है, असल में इस पूरे पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि इन डिवाइसेस में ना एक वेक वर्ड डिफाइन किया हुआ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे गूगल का जो है ना वो हे गूगल है, ठीक है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, गूगल वालों ने ये अलाउ नहीं किया हुआ कि आप इसको चेंज कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अलेक्सा के अंदर ये है, ये हे गूगल जो है वो वेक फेज है, ठीक है। पूरा वो फ्रेज है, यानी जो आपको 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है कि हे अलग है और गूगल अलग है। अच्छा, अमेज़ॉन एको के अंदर आप एक वर्ड बोलते हैं सिर्फ अलेक्सा, तो वो जाग जाता है, ठीक है। इसको वेक वर्ड कहते हैं। इसमें वेक फ्रेज है, इसमें वेक वर्ड है। अच्छा, सीरी की अगर मैं बात करूं तो सीरी को भी क्या बोलना पड़ता है? वेक फ्रेज बोलना पड़ता है, हे सीरी, हे सीरी। अच्छा, कभी कभी उसको सुना ही नहीं जाता। अच्छा, मोबाइल फ़ोन में ये एक प्रॉब्लम है बाय द वे, कि आप जितना भी अच्छा वाला मोबाइल फ़ोन हो ना आपका, वो कभी कभी सुनता नहीं है। लेकिन डिवाइस में ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैंने बोला हो, और मतलब अभी तो मैं बातों बातों में बीच में कह रहा हूँ, तो ये शायद इंटेलिजेंट हो गया, इसको पता है कि मैं बातें कर रहा हूँ, इससे नहीं बात कर रहा। अच्छा, लेकिन सुनने के मामले में ना, वेक वर्ड को सुनने के मामले में जो डेडिकेटेड डिवाइसेस है ना, ये बहुत इसको मैं क्या कहूँगा कि स्टेबल है। इस मामले में बहुत स्टेबल है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूँ और इसको समझ में मतलब जागे ना ये इस वेक वर्ड से। अच्छा, तो अलेक्सा वालों ने इस चीज़ को ओपन किया हुआ है कि आप उसकी सेटिंग में जाके ना इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ और नाम रख दें, आप नाम रख दें एको, या आप नाम रख दें कंप्यूटर, ठीक है। जैसे स्टार ट्रेक में होता है ना, कंप्यूटर डू दिस, ऐसे वाला, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अलेक्सा में ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सीरी में भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सीरी में भी फिक्स है ये। तो ये 3 मोटे मोटे ये भी प्लेटफॉर्म है, इन तीनों की हम बात करते हैं। अच्छा, तो ये जो वेक वर्ड जो प्रोसेस होता है ना, ये कहाँ पर होता है? ये डिवाइस के अंदर होता है, ऑफलाइन, ठीक है। इसका इंटरनेट से ताल्लुक़ नहीं है। इसका अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी ये वेक वर्ड को सुनता है और समझता है, ठीक है। इसके अंदर एक माइक है डिवाइस के अंदर, चाहे वो अलेक्सा हो, चाहे वो गूगल असिस्टेंट की डिवाइस हो, ठीक है, चाहे सीरी का होम पॉड हो। एक तो सीरी फ़ोन में भी है ना, एक होम पॉड भी इनका आ चुका है। तो वो ऑफलाइन आपकी आवाज़ को कंटिन्यूसली सुन रहा होता है, ठीक है, माइक में। और वो उस माइक के साथ ना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो एक ख़ास वर्ड के लिए हर वक्त लुकअप कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है, लिसन कर रहा होता है ख़ास वर्ड के लिए। जैसे ही वो वर्ड आप बोलते हैं तो क्या होता है कि वो उसको डिवाइस की ना लिसनिंग को ऑन करवा देता है, बत्ती ऑन करवा देता है। अच्छा, और फिर वो पूरे आपके वर्ड, पूरे जो जुमला है आपका, उसको सुनता है और पूरे जुमले को इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर देता है क्लाउड पे।
आपकी पूरी ऑडियो चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। कोई यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, वो पूरी ऑडियो को ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा, गूगल असिस्टेंट भी सेम इसी तरह करता है, और अलेक्सा भी सेम इसी तरह करता है, और सीरी भी सेम इसी तरह करता है कि आपकी डिवाइस का जो वेक वर्ड है सिर्फ वो ऑफलाइन होता है। अच्छा, ये इस नज़रिए के तहत भी है कि अगर ये काम अगर क्लाउड पे किया गया ना, तो उससे होगा ये दो मसले होंगे। एक तो प्राइवेसी का इशू कि यार मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो क्लाउड पे जा रहा है, ठीक है। क्लाउड पे जाके भले वहाँ से वो प्रोसेस हो रहा है, एक वर्ड सुन रहा है, उसके अलावा बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दे रहा है, लेकिन वो मेरे रूम से बाहर जा रहा है ना जब तारों के ज़रिए, तो वो मोस्ट प्रॉबेबली कोई दूसरा उसको बीच में सुन सकता है, ठीक है। और फिर मुझे मैं कैसे भरोसा कर लूँ गूगल वालों पे कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। हो सकता है अगर जो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जिन पे लोग जासूसी कर सकते हैं, तो उनके घर पे अगर ये पड़ा हुआ होगा और ये सर्वर पे भेज के अगर उसको वेक वर्ड को प्रोसेस करवाते तो वो प्राइवेसी का इशू था उससे। अच्छा, एक तो ये इशू हो गया। दूसरा इशू ये होता क्योंकि कंटिन्यूसली एक स्ट्रीम बनी हुई होती सर्वर से, कंटिन्यूसली ऑडियो सर्वर पे जा रही होती वेक वर्ड को देखने के लिए, तो सर्वर पे बहुत लोड पड़ता, ठीक है। और मेरे इंटरनेट के बैंडविड्थ पे भी लोड पड़ता। जाहिर है जब मेरे पास इंटरनेट से कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो इंटरनेट इंगेज रहता है हर वक्त, ठीक है। और क्लाउड पे बहुत ज़्यादा लोड इस वजह से पड़ता कि एक डिवाइस तो नहीं है ना, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस ये सेल कर चुके हैं सारी कंपनीज़, तो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जब एक साथ कनेक्ट होती ना एक सिंगल सर्वर से, तो वो बहुत ही मैसिव किस्म का लोड सर्वर पे पड़ सकता था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वेक वर्ड जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आपका जो ऑडियो है वो क्लाउड पे नहीं जाता, वो यहीं रहता है ऑफलाइन। अच्छा, तो ये इस पैराग्राफ में पूरी इन्होंने बात बताई है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ना, ये अगला स्टेप है। जब आपकी ऑडियो सर्वर पे पहुंच जाता है जब, तो वहाँ पे जाके ना उसको ये कन्वर्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ज़ाहिर है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद वो सारी सेटिंग की हुई है कि वो खुद इसके ऊपर जो है ना NLU के और NLP के एल्गोरिथम्स लगाए हुए होते हैं इन्होंने, और उससे वो खुद उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाउ स्पीच बिकम टेक्स्ट। जब हम बोलते हैं जो, एक तो ये ऑब्जेक्ट बना है, अब इससे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। साउंड, कॉन्टेक्स्ट, इन चीज़ों को सबको मिला के ना, इनका जो AI पीछे लगा हुआ है बिहाइंड द सीन, वो इसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो लेकिन इसकी भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा भी कौन कर रहा है, अलेक्सा के क्लाउड पे ये सारा काम हो रहा है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से हुआ हुआ है सब कुछ। अच्छा, तो जब हम जो भी बात बोलते हैं अलेक्सा को, तो वो ना ये उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। वो कौन से पार्ट हैं, इंटेंट, अट्रेंसेस, स्लॉट। अच्छा, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। ये हम अभी इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हम एक एक करके ना इनको समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको ये बखूबी एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि एक एक चीज़ इसमें से क्या क्या है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम अपनी क्लास को आज रोकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से आगे जो है ना, हम ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है भाई, इंटेंट जो है वो क्या चीज़ है, अब ये पढ़ के देखने वाली चीज़ नहीं है, ये करके देखने वाली चीज़ है। तो ये हम जो है ना करके देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, उसके बाद हम अगली क्लास का जो है ना टारगेट भी सेट कर लेते हैं। अच्छा, इंटेंट, सैम्पल अट्रेंसेस और उसका जो रिस्पॉन्स, ये फुलफिलमेंट कोड नीचे जो आ गया, ये इसके ज़रिए हमारा टारगेट ये है कि अगली क्लास में हम एक अदद ना स्किल बनाते हैं कोई ऐसी। ज़रा प्लीज़ सजेस्ट करें कि क्या ऐसी स्किल है जो हमें बनानी चाहिए अगली क्लास में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास का कंटेंट अपना रोक दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी से बंदा फिर बोर हो जाता है, तो इतनी थ्योरी जितनी आज हमने पढ़ ली है वो काफ़ी है। अब हम अगली क्लास को प्रैक्टिकल और थ्योरी का काइंड ऑफ मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि हमें कौन सी ऐसी ऐप है जो बनानी चाहिए अलेक्सा पे अगली क्लास में। वेदर ऐप, सर रेस्टोरेंट ऐप। असल में वेदर ऐप में ना मुझे API कॉल करनी पड़ेगी, तो वो कोड की तरफ अभी शायद हम ना जाएं तो बेहतर होगा।
अच्छा, रेस्टोरेंट की ऐप में भी कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, जैसे कि फूड की लिस्ट वगैरह अंदर बतानी पड़ेगी। अच्छा, चलो कल सोचेंगे, जब कल क्लास में ही सोचेंगे कि क्या बनाना चाहिए इसमें। अच्छा, अभी के लिए कोई असाइनमेंट क्या मैं दे सकता हूँ अभी? नहीं, अभी असाइनमेंट में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकल की कोई चीज़ नहीं पढ़ी, तो असाइनमेंट देना बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा, लेकिन मैं, चलो समझ में आ गया कि कल क्या बनाना है। कल हम बनाएंगे एक ऐसी ऐप, हर स्टूडेंट अपने बारे में एक ऐप बनाएगा, ठीक है? रिज्यूम की ऐप बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस क्लास में कल बैठ के बनाऊंगा कि टॉक टू इंजमाम मलिक, ठीक है? मेरा वर्चुअल वर्जन होगा मेरा, ठीक है? और मेरे बारे में वो बताए, मेरी एजुकेशन और मेरी सारी चीज़ें। अच्छा, और ये ऐप बनाने के दौरान, ये तो हम डेमो पे भी हमने असल में यही बनाया था, लेकिन ये ऐप बनाने के दौरान हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इंटेंट और अट्रेंसेस और सैम्पल जो चीज़ें हैं सारी, ये जो हेडिंग में आगे इन्होंने बताया हुआ है, इन चीज़ों को भी साथ साथ हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसी दौरान, मतलब कल की क्लास में ही, ठीक है? अच्छा, अगर किसी से ये बन जाए पहले तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त। तो कोशिश कीजिएगा कि ये, वैसे तो हमारा कल का टारगेट है, लेकिन आप में से कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बारे में ना एक एलेक्सा की स्किल बना के ही कल आ जाएँ कल की क्लास में, ठीक है? 5 क्वेश्चन अपने बारे में ऐड कर दीजिएगा कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन, और वेयर डू यू लिव, ठीक है? व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस। इस तरह के ना छोटे छोटे सवाल आप 4-5 ऐड कर दीजिएगा उसमें, ठीक है? तो ये आपकी एक ऐप हो जाएगी, इसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है? कि आपका एक वर्चुअल वर्जन पब्लिश हो जाएगा अलेक्सा की स्किल पे। ज़ाहिर है पब्लिश करना तो अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन इस कोर्स में हम पब्लिश करना भी सीखेंगे, ठीक है? तो आप उस स्किल को कल को पब्लिश भी कर सकते हैं, राइट? जैसे सलील है, अब सलील, आप सोचें, इमेजिन करें सलील कि आपका वर्चुअल वर्जन जो है वो अलेक्सा पे होस्ट हुआ हुआ है, तो आप किसी को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं तो उस पर आप उसका लिंक लगा दें कि यार एक तो मेरा विजिटिंग कार्ड है, ठीक है? पहले लोग वेबसाइट का लिंक लगाते थे, तो अब आप अलेक्सा की स्किल का लिंक लगा देंगे उसको कि यार जाओ लिंक पे QR कोड स्कैन करो, लिंक पे जाओ, वर्चुअल वर्जन से मेरे बात करो, देखो वो क्या बताता है, ठीक है? जो पूछना उससे पूछो। तो ये इंशाल्लाह इस अहद के साथ कि हम कल की क्लास में, उम्मीद है मुझे कि काफ़ी सारे लोग ये बना कर लाएंगे अपने बारे में, और काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगा कल की क्लास। आज तो थोड़ा सा बोर किया मैंने आपको थ्योरी पढ़ा के लेकिन ज़रूरी था वो थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा शुरू में थ्योरी ज़रूरी होती है। अच्छा, तो इस उम्मीद, हाँ, तो इस उम्मीद के साथ कि कल से आपको इंशाल्लाह बोर नहीं करूँगा मैं, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर लास्ट में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछ सकता है वो, अदरवाइज़ फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। सर बस एक सवाल था सर, बस आप थोड़ा सा एक वो बता देंगे, अटरेंस क्या होता है? अटरेंसेस ये होता है कि मुंह से जो निकला वो अटरेंसेस होता है, मुंह से जो निकल रही है ना बात, उसको अटरेंसेस कहते हैं। सर और एक क्वेश्चन था, जैसे हमने सीखा था कि हम उसको मतलब सवाल जब दे रहे थे, तो वो क्वेश्चन दे रहे हैं हम या आंसर दे रहे हैं? जब हम इंटेंट बना रहे थे वो क्वेश्चन दे रहे थे कि यूज़र क्या बोलेगा, यूज़र जब बात करेगा तो वो क्या बोलेगा। अटरेंसेस वो हैं कि यूज़र के मुंह से जो निकलेगा ना वो बता रहे होते हैं, ठीक है? वो सवाल भी हो सकता है, वो लाइक सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन जैसे हाँ मलिक भाई ने बताया कि वो इसेंशियली इट इज व्हाट जो यूजर आके बोलेगा आपके साथ वो। ठीक है जी। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि अगली क्लास जो है वो थर्सडे को है। जी हाँ, थर्सडे को है। आज क्या है, आज ट्यूसडे है। हाँ, थर्सडे को है अगली क्लास। हमारी जो क्लास होती है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ना TTS करके याद कर सकते हैं, और यही टाइमिंग होती है हमारी 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक। तो इंशाल्लाह जी अगली क्लास यानी कि थर्सडे वाले दिन आपसे मुलाकात रहेगी। ठीक है जनाब, चलें, बाय, अल्लाह हाफिज़।